Hello, beautiful souls. This is Malika from Faith and Patience Tarot. Welcome to the channel. और आज हम देखेंगे कि सितंबर 2025 सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा होने वाला है। रीडिंग ऐसे काम करेगी कि हम ज़ोडिएक वाइज देखेंगे आपका नेक्स्ट मंथ कैसा होने वाला है और हम देखेंगे कि आप सितंबर कौन सी एनर्जी के साथ शुरू कर रहे हो, उसके बाद सितंबर में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं एंड देन वी विल ऑल्सो चेक वन एडवाइस फ्रॉम द एंजल्स। एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको वो क्या एक एडवाइस देना चाह रहे हैं। इट कुड बी मल्टीपल for some people, but at least we'll look at one advice. And हमेशा की तरह just take what resonates with you and you can leave the rest. Take a deep breath and now let's get started. Alright Pisces, so you've waited a lot and now we will see कि September 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है और आप कैसे एनर्जी में एंटर कर रहे हो। आप बहुत कुछ तो नया चालू कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत एक यंग एनर्जी है। आप कुछ नया सीखने का भी ट्राई करोगे। आप ऑल्सो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो कि यार मैंने इतना एफर्ट डाला है, उसका फ्रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे, कि मतलब काफ़ी चीज़ें स्टक लग रही हैं मुझे। यूर जस्ट लुकिंग एट ऑल द इन्वेस्टमेंट्स यू हैव मेड, थिंकिंग कि इसका मुझे एफ़र्ट का क्या फ्रूट मिलेगा, कब मिलेगा, कब मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा इस चीज़ का। सो यू आर थिंकिंग अ लॉट। इट्स नॉट अ बैड एनर्जी। आई कैन नॉट से कि आप सैड हो या अपसेट हो या आप बहुत एंशियस हो किसी चीज़ को लेके, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप बहुत अपने दिमाग में हो, लाइक बहुत सोच रहे हो कि क्या होने वाला है एग्जैक्टली। ओके, दिस इज़ व्हाट योर एनर्जी लुक्स लाइक। आई वॉन्ट टू सी कि आपके लिए सितंबर 2025 कैसा होने वाला है। ब्यूटिफुल। आई फील सबसे पहले तो कम्युनिकेशन इज की इस मंथ में। फाइनेंसेस के लिए अगर आप लोग वरीड थे तो फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। यू मे नॉट बी वेरी एक्सप्रेसिव बट फाइनेंसेस आपके बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। यू विल फील रियली गुड। फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है। कई लोग अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वेरी गुड टाइम फॉर दैट। यू हैव ऑल द मनी टू डू इट, you have all the resources to do it as well. Also आप काफ़ी बात करोगे इस महीने में, बट वो जो बात है वो खाली इसे बोलने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हो। मुझे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा सेंस हो रहा है। किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे लग रहा है कि देयर इज़ नो वे आउट, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। तो उस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि आपको बात करनी चाहिए। जितना आप बात करोगे उसके थ्रू आपको सल्यूशन ज़रूर निकलेगा। गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, चुप रह के कोई फ़ायदा नहीं होगा। कभी कभी होता है ना कि जैसे हम सोचते हैं कि ये चीज़ अब गलत हो चुकी है यहाँ पे, तो अब हो गया, अब जो हो गया वो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता उसके अलावा। मैं क्यों बोलूँ, अगर उसने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूँ इस चीज़ को। डोंट थिंक लाइक दैट। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे तो बात करो। बात करके आपको इस महीने में तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ऑल्सो आप सोशलाइज करो थोड़ा, अपने पुराने फ्रेंड्स से मिलो, गो बैक टू द गोल्डन ओल्ड हैप्पी डेज। यू विल फाइंड योर सेल्फ रेमिनिसिंग कि हाँ जब मैं छोटा था या छोटी थी तो मैं ये करती होती थी, मैं यहाँ जाती होती थी। सो यू शुड लिटरली रीलिव दोज गुड डेज। यू विल फील मच बेटर, यू विल फील वेरी गुड। यू शुड ऑल्सो जस्ट रिकनेक्ट विद पीपल जो आपके पास्ट में थे। काफ़ी लोग रिकनेक्ट करेंगे भी, बट अगर फॉर सम रीज़न आपका कनेक्शन छूट गया था, लाइफ हैपन्स, वी ऑल गेट सो बिजी, एंड आई समटाइम्स फील दैट यू शुडंट इवन ब्लेम पीपल when they can't reach out to you, because you can also get busy, right? सबका अपना अपना, it feels like it's a movie, correct? एक आप किसी मल्टीप्लेक्स में जाते हो तो कहीं कोई मूवी चल रही है, दूसरी जगह कोई मूवी चल रही है। तो लाइफ का भी आई फील इट्स द सेम कि सबके लाइफ में कोई ना कोई अलग ही मूवी चल रही है। जॉनरा कभी कभी सेम हो सकता है बट स्टोरी कभी भी सेम नहीं होती है, राइट? सो हैविंग सेड दैट, अगर आप
किसी से डिस्कनेक्ट हो गए थे, लड़ाई नहीं हुई बट जस्ट यू गाइज गॉट एक्सट्रीमली बिजी, गो बैक टू देम, टॉक टू पीपल हु यूज टू मेक यू फील गुड, टॉक टू पीपल जो आपके पास्ट में थे और आपको उनसे बात करके, मतलब अभी आप अगर याद करो उनकी बातों को तो आपको लगता था हाँ यार उससे बात करके बड़ा मज़ा आता था, या वो चीज़ें याद करके बड़ा मज़ा आता था जो आप पहले करते होते थे. डेफिनेटली गो कनेक्ट विद योर ओल्ड सेल्फ, योर फन सेल्फ, अगर कुछ पहले करते होते थे. इनफैक्ट आई वुड से think about something that you used to do before that you don't do any longer anymore because you're too busy for it. Okay, do that. Okay, stop, pause, think, do that. It will really bring you a lot of joy. Financially तो आप बहुत अच्छे हो ही रहे हो, so you might as well just now relax, breathe, you know, and enjoy your life. Now I want to see what is a message for you, an advice. Be very careful अगर कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ भी साइनिंग कर रहे हो. आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, आप कुछ ऑप्शंस वे कर सकते हो. एक तो ये है कि ओवर स्मार्ट मत बनो और ओवर स्मार्ट लोगों से भी बच के रहो, ठीक है. और दो ऑप्शंस है जो आप जगल ज़रूर कर रहे होगे बट यू विल लाइक इट, you know. It could be 2 job offers also, by the way, so you could be like ये वाली लूँ या वो वाली लूँ, so you will absolutely love it. You would try to balance it, make an informed decision, but you have to be very very careful. Decision लेते हुए भी you have to be careful, उसको finalize, especially document करते हुए you have to be extremely careful कि कहाँ पे you are signing. हाँ मतलब it's good. काफ़ी अगर आप if you tend to be very spontaneous or impulsive, it's not a good time for that. Okay, so थोड़ा grounded रखो energy, ज़रूरत है तो meditate करो, but don't be extremely spontaneous. Alright, thank you so much Pisces कि आपने ये रीडिंग ली. आपके साथ क्या रेजोनेट किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, and I'll definitely see you in the next video. थैंक यू सो मच एवरीबडी जो यहाँ थे और उन्होंने ये सारी रीडिंग देखी. अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe so I can keep going. It means a lot when I see those likes come in, or the comments come in, the views come in, because that is what keeps me going. Thank you so much. I really appreciate your time. Thank you. See you. Bye.